नमस्कार दर्शकों, आपका स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दोस्तों, कल के एक वीडियो में मैंने आने वाले सिचुएशन को लेकर के आप लोगों के सामने एक दृष्टिकोण रखा था कि किस तरह का माहौल अक्टूबर 2020 के बाद पूरे विश्व में और हिंदुस्तान में बनने जा रहा है और उसका इम्पैक्ट हम पर किस तरीके से होगा। और ये टॉपिक इतना बड़ा है कि एक वीडियो में इसे कवर करना संभव नहीं है, इसीलिए मैं 7 से 8 वीडियो में इस पूरे टॉपिक को कवर करूंगा। तो आज इस वीडियो में मैं उस बात पर आपको लेकर आना चाहता हूं कि ग्रहों की स्थिति ब्रह्मांड की क्या कह रही है। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, 26 दिसंबर 2019 को 16:45 और 33 सेकंड पर ब्रह्मांड में एक युति बनी थी जिसमें 6 ग्रह एक साथ एक राशि में थे, यानी कि धनु राशि में थे। और ऐसी अद्भुत घटना ब्रह्मांड में बहुत कम होती है और जब भी होती है कोई बहुत बड़े परिवर्तन भी हमें यहां पर पूरे ब्रह्मांड में देखने को मिलते हैं। और जैसा कि आप सब लोगों को पता है कि दिसंबर के बाद से पूरी दुनिया के अंदर कैसे हमने कोरोना महामारी को फैलते हुए देखा और उसकी वजह से पूरी दुनिया को लॉकडाउन के अंदर जाते हुए भी देखा। दोस्तों, ऐसी ही युति अगले साल फिर 9 फरवरी 2021 को बनने जा रही है और ये युति 20:30 और 9 सेकंड पर बनेगी, यानी 9 फरवरी 2021 को ब्रह्मांड में 6 ग्रह फिर एक साथ होंगे। लेकिन इस बार एक बहुत बड़ा परिवर्तन इनके अंदर होगा और वो ये कि पिछली बार ये 6 ग्रहों की युति जो बनी थी वो धनु राशि में बनी थी और इस बार ये मकर राशि में बनने जा रही है। दोस्तों, इसका बहुत बड़ा इंपैक्ट हमें देखने को मिलेगा। इसको यदि मैं आपको साधारण शब्दों में समझाऊं तो ऐसे समझिए कि धनु राशि के स्वामी होते हैं बृहस्पति और बृहस्पति ज्ञान के कारक हैं, यानी कि ज्ञान के क्षेत्र में एक ऐसी युति जो आने वाले समय में बहुत बड़ा परिवर्तन लेकर आने वाली है, हमारी सोच के अंदर, हमारे विवेक के अंदर, हमारे अनुभवों के अंदर। ये ठीक उसी तरह से है जैसे किसी देश की पार्लियामेंट और या उस देश की सरकारें, उनका मंत्रिमंडल मीटिंग करता है, कैबिनेट की मीटिंग होती है और उसमें कोई फैसले लिए जाते हैं या उसमें कोई कानून बनाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों, उसमें कुछ गुंजाइश हो सकती है उसको बदलने की, कि अगर जनता को वो फैसले पसंद नहीं है या उसमें कोई कमी है तो उन फैसलों को बदला भी जा सकता है। यानी यहां पर जो युति ब्रह्मांड में बनी धनु राशि के अंदर, उससे ऐसी परिस्थितियों का निर्माण हुआ जो बहुत विषम थी, लेकिन यहां पर उन परिस्थितियों से लड़ने के लिए पूरी दुनिया ने एक माहौल भी तैयार किया। चाहे हमने लॉकडाउन का सहारा लिया, हम उस परिस्थितियों से लड़े हैं और मौत के आंकड़े को बहुत कम संख्या तक सीमित रखने में कामयाब भी रहे हैं। लेकिन दोस्तों, अब जो युति बनने जा रही है ये मकर राशि में बनने जा रही है और मकर राशि के स्वामी शनि होते हैं और शनि न्याय के देवता है। यानी ब्रह्मांड की स्थिति ठीक उसी तरह से है जैसे सुप्रीम कोर्ट के अंदर 7 जजों की बेंच बैठे और किसी चीज पर निर्णय ले। उस निर्णय को पलटना लगभग असंभव होता है। ठीक इसी तरह की स्थिति ब्रह्मांड के अंदर 9 फरवरी 2021 के बाद बनने जा रही है और ये बहुत ही विचित्र परिस्थितियां हैं क्योंकि मकर राशि में बन रही है। और मकर राशि में जब इस तरह की 6 ग्रहों की युति बनती है तो समझ जाइए दोस्तों कि ये वो समय है जब यहां पूरी दुनिया के अंदर कुछ ऐसे नए कानून बनेंगे जिसकी पालना पूरे विश्व को करनी ही पड़ेगी, चाहे वो पूरे विश्व के लेवल पर हो या अपने अपने देश के अनुसार कोई नए कानून बने, लेकिन यहां पर आमूलचूर परिवर्तन जरूर होगा नियमों में और कायदों में। और ये परिवर्तन बहुत बड़े लेवल पर होंगे, चाहे हम इसे जनसंख्या कंट्रोल के ऊपर ले अप्लाई करके देख सकते हैं, आर्थिक आजादी के ऊपर अप्लाई करके देख सकते हैं, जो प्राइसिंग
अप एंड डाउन होती है बहुत ज्यादा, उसको कंट्रोलिंग को लेकर के कह सकते हैं, या जो हमारी व्यवस्थाएं हैं, अर्थव्यवस्थाएं हैं, उनको लेकर के कोई बहुत बड़े परिवर्तन यहां पर होने की संभावना नजर आती है। यानी ये वो सब चीजें होंगी जो आने वाले 25-30 सालों तक पूरी दुनिया को उस चीज से बांध के रखेगी। दोस्तों, जैसा आप पूर्व में भी देखते आए हैं, फर्स्ट वर्ल्ड वार हुआ, सेकंड वर्ल्ड वार हुआ, उसके बाद पूरे विश्व को एक नए दिशा की जरूरत होती है, नए पैरामीटर उनको चाहिए होते हैं, नए तरह के कुछ कायदे कानून उनको अप्लाई करने होते हैं, ताकि वो आने वाले समय को उस तरह की परिस्थितियों से मुकाबला करने के लिए तैयार कर सके। और ऐसा ही इस कोरोना महामारी की बाद में जब ये ग्रहों की स्थिति बन रही है फरवरी के अंदर, और इसकी शुरुआत दोस्तों अक्टूबर से हो जाएगी। यानी अक्टूबर से ही इसकी आपको इंडिकेशंस मिलने लगेंगे कि किस तरह के परिवर्तन अब होने जा रहे हैं, और फरवरी के अंदर वो मूर्त रूप लेने लगेंगे। और जब तक ये ग्रहों की स्थिति रहेगी, देखिए दोस्तों, 2.25 दिन तक तो ये स्थिति 6 ग्रहों की रहेगी, क्योंकि चंद्रमा भी यहां पर इन्वॉल्व है। लेकिन 2.25 दिन के बाद चंद्रमा मकर राशि से निकल करके आगे चला जाएगा, कुंभ राशि में आ जाएगा, तब ये 5 ग्रहों की युति रहेगी। और इस युति के कारण से कुछ ऐसे फैसले इस पूरी दुनिया में होंगे जो मील का पत्थर साबित होंगे, जो ना पहले कभी लिए गए और ना आगे लिए जाएंगे। ये इस तरह के फैसले होंगे दोस्तों, जैसे सदियों में एक बार कोई फैसले होते हैं कि पूरी दुनिया को अब किस दिशा में आगे बढ़ना है। जैसे आप देखिए, मशीनी युग आया, तो अपनी मशीनों को, अपने कारखानों के प्रोडक्शन को खपाने के लिए ईस्ट इंडिया कंपनी जैसी कंपनियों का निर्माण हुआ, और उन्होंने पूरे विश्व को गुलामी की चपेट पर भी लिया। लेकिन एक समय आया जब इस विस्तारवादी नीति को भी खत्म किया गया और नए सिरे से दोबारा से लोकतंत्र की स्थापना हुई, और सभी देश धीरे धीरे करके आजाद भी हुए। फिर विकासवाद की नीति आई, पूंजीवादी नीतियां आई, अभी विकासवाद की नीति चल रही है। लेकिन दोस्तों, आने वाले समय में एक नई नीति का निर्माण होगा, एक नई नीति का तरीका निकाला जाएगा कि अब आने वाले अगले 50, 60, 100 सालों तक दुनिया को किस दिशा में आगे जाना चाहिए। ये नीतियां जो अब तक चली आ रही थी, इनमें भी आमूलचूल परिवर्तन जरूर होगा। और ये ऐसा परिवर्तन है जिसकी कल्पना आज हम कर ही नहीं सकते। इस थ्योरी पर बहुत सालों से काम हो रहा है। वन वर्ल्ड इकोनॉमी, यानी पूरी दुनिया के अंदर एक ही तरह की इकोनॉमिक पॉलिसी हो और उस पर पूरी दुनिया चले, या एक ही तरह की करेंसी हो जिसको पूरी दुनिया फॉलो करे, या सीमाओं का कोई बंधन ना हो, पूरी दुनिया की एक ही सीमा हो, लेकिन सब अपने अपने क्षेत्र में अपने तरीके से काम करें। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसपे बहुत सालों से लोगों ने अपने विचार रखे भी हैं, और इन विचारों को रखने के पीछे उन्होंने बाइबल को भी कोट किया है। लेकिन दोस्तों, वर्तमान समय को यदि हम देखें और गोचर की स्थिति को देख रहे हैं और आने वाले समय को हम देख रहे हैं, तो निश्चित तौर पर इस दुनिया को एक बहुत बड़े परिवर्तन के लिए तैयार होना ही है, और वो होकर रहेगा। यह अटल सत्य है। ये 2020 और 2021 का साल पूरी दुनिया के अंदर सदियों तक याद रखा जाएगा। यह साधारण समय नहीं है जो हम देख रहे हैं। अभी केवल हमने 30% ही इसका देखा है, यानी केवल 30% परिवर्तन हमने अभी फेस किए हैं। 70% परिवर्तन इससे बड़े अभी और होने बाकी हैं इस पूरी दुनिया के अंदर। और दोस्तों, एक बात मैं आपको यहां जरूर कहना चाहूंगा, ये परिवर्तन किसी भी कीमत पर मानवता के खिलाफ नहीं होंगे, ये बात निश्चित है। जब भी कोई नई बिल्डिंग का निर्माण होता है तो उससे पहले पुरानी बिल्डिंग को गिराया ही जाता है, और जब वो बिल्डिंग गिरती है तो आसपास का माहौल भी प्रदूषित होता है, हमारी सुख सुविधाओं में कमी भी आती है। लेकिन जब वो नई बिल्डिंग बनकर तैयार हो जाती है तो हमारी सुख सुविधाओं में बेतहाशा वृद्धि भी होती है, और बहुत लंबे समय तक फिर हम उस नई सुविधा का आनंद भी लेते हैं। ये ठीक इसी तरह का परिवर्तन इस समय पर पूरे विश्व में होने जा रहा है, जो हमारे बहुत से तौर तरीकों को पूरी तरह से बदल देगा, बहुत से परिवर्तन हमारे जीवन में लेकर आने वाला है, और हमें इन सब परिवर्तनों के लिए तैयार रहना चाहिए।
दोस्तों, जब तक इंसान प्रकृति के साथ जुड़कर नहीं रहता है, उसकी परेशानियों का कभी अंत होता ही नहीं है। और जिस दिन इंसान प्रकृति के साथ अपने को जोड़ लेता है, उस दिन उसका कोई दुख रहता ही नहीं है, क्योंकि प्रकृति बहुत बड़े परिवर्तन के लिए जानी जाती है। पूरी की पूरी दुनिया, इसमें रहने वाले जीव जंतु वनस्पति सब इस प्रकृति के परिवर्तन को समझते भी हैं, महसूस भी करते हैं और अपने आप को समर्पित भी करते हैं। लेकिन हम इंसान ही ऐसे हैं जो इस प्रकृति के विरुद्ध जाके कार्य करते हैं, इसे बार बार चैलेंज करते हैं। और जब जब इसे चैलेंज करते हैं, प्रकृति हमें 1 सेकंड के अंदर पुनः वापस लाके वहीं खड़ा कर देती है जहां से प्रकृति हमें चलाना चाहती है। इसीलिए जब तक इंसान प्रकृति को चैलेंज करना नहीं छोड़ेगा, तब तक हमारे दुखों का अंत हो भी नहीं सकता। इसलिए आने वाला समय बहुत बड़े परिवर्तन का है, उसके लिए हम सबको तैयार रहना है। अभी हमें अपनी सारी विस्तारवादी नीतियां और पूंजीवादी नीतियों की सोच को अभी विराम लगाना चाहिए और वर्तमान परिस्थितियों को समझते हुए अपने काम को अंजाम देना चाहिए। ये बहुत बड़ा समय नहीं है, 1-2 साल का समय। 2021 निकल जाएगा, 2022 के बाद में सब कुछ हमारे सामने बिल्कुल शीशे की तरह साफ होगा कि अब दुनिया किस दिशा में जाने वाली है। और तब यदि आप अपनी योजनाओं को मूर्त रूप देंगे तो वो आपके लिए बढ़िया रहेगा, क्योंकि हो सकता है जो योजनाएं आप अभी बना रहे हैं, साल बर्बादी उसमें फिर नया परिवर्तन करना पड़े। और इतनी जल्दी योजनाओं में परिवर्तन करने का सीधा सीधा मतलब है बहुत बड़ा आर्थिक नुकसान। इसलिए जो चल रहा है उसे चलाइए और किसी तरह से इन परिस्थितियों को मैनेज कीजिए। आने वाला समय बहुत ही सुनहरा है और उस सुनहरे समय के लिए अपने आप को तैयार रखिए। बहुत जल्दी हड़बड़ाहट घबराने की जरूरत नहीं है। मैं फिर कह रहा हूं, आने वाला समय बहुत सुखद है। ये बहुत थोड़े से समय का पड़ाव है जो हमें परेशानी में डाल रहा है, और उसका भी कारण यही है कि इस तरह की गतिविधियों की हमें आदत नहीं है। तो अगले वीडियो में इससे आगे की जानकारी लेकर मैं फिर आपके सामने आऊंगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। ईश्वर हम सबकी रक्षा करे।